Hello future IT friends. So in this video I will tell you how to manage your time for your क्वेश्चन पेपर ऑफ NCET ITEP एग्ज़ाम। तो फर्स्टली चीज़ ये है कि भाई जो तुम्हें NCET का ITEP का एग्ज़ाम देना है उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 160 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो ये 160 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी आपको कुछ टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 180 मिनट्स का टाइम है, टोटल 180 मिनट्स का टाइम है। उसमें आपको पूरा एग्ज़ाम पेपर करना है, जिसमें कि लैंग्वेजेस में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सब कुछ आपको मैनेज करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आप स्टार्टिंग करो, तो पहले अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 180 मिनट्स हैं, 160 क्वेश्चन है, तो अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा आगे आपके पास, 1.12 ओके 1 पॉइंट पे कुछ आ जाएगा आपके पास। यानी कि आपके पास सारे क्वेश्चन के लिए 1 मिनट्स तो हैं, बट लाइक अगर माना जाए तो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं आपके पास, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग जो ये जो 1 मिनट पर क्वेश्चन का है तो वो भी कर सकते हो कि हाँ मैं हर क्वेश्चन में 1 मिनट दूंगा, मुझसे सॉल्व होगा तो होगा, नहीं तो फिर नहीं। बट ये है कि कुछ क्वेश्चन 1 मिनट से भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, लिटरली वो ना आपसे 10 सेकेंड 15 सेकेंड में भी सॉल्व हो जाता है। कुछ बस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लाइक इसमें कौन सा मतलब करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है, या फिर कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे क्वेश्चंस जो है उसमें आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन जो क्वेश्चंस कुछ लेंदी होते हैं, बट जैसे कि हम पैसेज वाला ही देख लें तो हमें उसमें थोड़ा पैसेज पढ़ना पड़ता है, फिर जाके हम उसके आंसर्स निकाल पाते हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होता है। तो पहली चीज़ तो जिन लोगों को मतलब ये रहता है कि हाँ जिन्हें जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पहले वो कर सकते हैं कि हाँ जो कम टाइम वाले क्वेश्चन रह रहे हैं उनको आप सॉल्व कर लो जल्दी से। यह हो सकता है लैंग्वेजेस जो है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन होगा किसी का हिंदी होगा सेकेंड लैंग्वेज पे, और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो तीनों पार्ट है ना ये थोड़ा ईजी वाला पार्ट है, तो इसे हम जल्दी भी कर सकते हैं। तो लाइक 1 आवर पे आप निपटा सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी आपको कितना टाइम लगता है। लेकिन हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे को एकदम ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। कोई बच्चा है जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उसको केमिस्ट्री में हर चीज़ आता है, उसको केमिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो नहीं आता है, तो स्टार्ट करो अच्छे से, केमिस्ट्री से स्टार्ट करो बढ़िया तरीके से, एकदम हर क्वेश्चन उसका सही करके आ जाओ। तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसमें आप पहले ही अपने नंबर पक्के कर लो ना कि हाँ भाई इसमें मेरा कोई क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए, सारे क्वेश्चन उसमें मेरे को अटैम्प्ट करने हैं तो करने हैं, ठीक है। बट जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं, जैसे ठीक है ऐसा होता है कभी कभी, मैंने भी फील किया है, जनरल टेस्ट का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हमें आता है वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करते आता है, हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, लेकिन जब हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हमसे नहीं हो पा रहा, उस टाइम पे नहीं हो पा रहा। हमने 2 मिनट किया, 3 मिनट किया, 4 मिनट किया, 5 मिनट किया, 5 मिनट से ज़्यादा जिस क्वेश्चन में लग रहा है छोड़ दो, लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास अगर बाद में उस चीज़ को आप रिमाइंड करके कर सकते हो तो कर लो, लेकिन उसी टाइम पे आप 5 मिनट से भी ज़्यादा लगा रहे हो, दिमाग लगाए जा रहे हो, नहीं आ रहा आंसर, तो एक क्वेश्चन पे मत वो रहो, क्योंकि और भी आगे क्वेश्चंस हैं, क्या पता और क्वेश्चंस आपसे और जल्दी बन जाएं, और उस क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको अटैम्प्ट करने में आप वो सारे क्वेश्चन छोड़ दो। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को। ये है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन करो तो उस पर एक स्पेसिफिक टाइम अपने हिसाब से वो टाइम आप मैनेज करना। कुछ गाइस आप लोग, पहली चीज़ तो ये है कि अभी जो 1-2 दिन बाकी है, 1-2 मॉक टेस्ट लगा के चले जाओ। 1-2 मॉक टेस्ट लगा के चले जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें टाइम मैनेज कैसे करना है, तुम्हारी कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, तुम कहाँ ज़्यादा टाइम तुम्हें देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, ठीक है। और जहाँ भी तुम ऐसे टाइम दे रहे हो ना, तो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, स्ट्रॉन्ग जो भी आपकी चीज़ें रहती हैं उन चीज़ को भी कर लो, ठीक है। उन्हें जब आप अटैम्प्ट करो तो अब वो आपको जल्दी निपट जाएगा, उस पर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड वन मोर थिंग, सबसे मेन चीज़ ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि लाइक हम लोग स्टार्टिंग में एक दिन पहले पढ़े रहता है, तो वो मतलब जैसे कुछ फार्मूलाज रहते हैं, लाइक फिजिक्स का फार्मूला है, तो कुछ फिजिक्स के फार्मूलाज हमने अच्छे तरीके से याद किए। कुछ लोग होते हैं ना जो रटने वाली चीज़ होती है, फार्मूला भी रट लेते हैं, हाँ ठीक है याद कर लिया, फिर अगले दिन वो क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन पेपर उन्होंने देखा, तो जो वो चीज़ रिमाइंड करने वाली चीज़ रहती है, तो जब हम स्टार्टिंग में पहुँचते हैं ना तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो हमें सारी चीज़ें याद रहती है, हमारे दिमाग में चीज़ें रहती है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे करना है। तो हम स्टार्टिंग में ही मतलब सारे फार्मूलाज हमें रिमाइंडेड रहता है, तो हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं जिनके फार्मूला हमें याद है। जैसे हमने फिजिक्स का एग्जाम पेपर खोल लिया, ये इसका फार्मूला आता है मुझे, इसका फार्मूला आता है, जल्दी से फार्मूला लगाया अपनी रफ शीट में, क्वेश्चन सॉल्व किया, करके सॉल्व कर दिया।
अब अगर हम ये करेंगे कि हाँ भाई हमने पहले पूरा माथापच्ची कर लिया, हमारा माइंड जो लास्ट तक में रहता है ना, हमारा एग्जाम में 180 मिनट्स में, मान लो 100 मिनट्स में हमने अच्छे से दिमाग लगाया, लेकिन जो आगे के 80 मिनट्स तक रहता है ना, उस टाइम तक हमारा जो माइंड होता है ना वो एकदम पक चुका रहता है इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना एक साथ ही। तो बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घुस जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं। इस वजह से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो क्वेश्चन आपको आते हैं। तो मेन चीज़ ये होता है जो क्वेश्चन आते हैं वो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और तो और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, हाँ आप टाइम लगाओ, लेकिन इतना टाइम लगाओ कि बस, हाँ उससे ज़्यादा नहीं। आपकी अगर आप 15-20 मिनट एक क्वेश्चन में लगा दोगे तो तुम्हारा क्या ही एग्ज़ाम रह जाएगा, तुम खुद ही बताओ। इसीलिए एग्ज़ाम पेपर जो भी तुम सॉल्व करने वाले हो, तो उसमें अगर आप टाइम मैनेज करना है तो आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना। ये नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन में पूरा नहीं हो रहा 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, नहीं हो रहा 5 मिनट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट बस हो गया। नहीं हो रहा फिर लीव कर दो, भले बाद में तुम्हें टाइम मिल जाए एक्स्ट्रा, तुम्हारी सारी क्वेश्चन हो जाए तब तुम उसे देख लेना, लेकिन ये नहीं कि हाँ उसी पे हमने पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। और पैसेज वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, पैसेज पढ़ने में तुम्हें अगर 10 मिनट भी लग रहा है तुम लगाओ, वैसे तो ज़्यादा नहीं लगता है पैसेज पढ़ने में टाइम, 5 मेरे हिसाब से मैं 3-4 मिनट में ही पैसेज पढ़ लेता है, समझ आ जाता है। फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो उसी पैसेज से ही मिल जाएंगे तुम्हें। और ना पैसेज के क्वेश्चंस ना एनसीईटी ने जो भी एग्जाम में दिया है वो बहुत इजी देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रहता है भाई, जो लिखा रहता है पैसेज में वहीं से उठा के सीधा क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। तो पैसेज वाले क्वेश्चन तो रियली सच्ची बोल रहे हो अटेम्प्ट ज़रूर करना, वही ना एक स्कोरिंग चीज़ होती है। तो पैसेज वाले क्वेश्चन में तो गुंजाइश ही मत करना कि तुम्हारा कुछ गलत निकले, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में भी देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आता है, ठीक है। तो उसमें लाइक फैक्ट है ये, मतलब ठीक है तुमने ये देखा कि आई मीन अगर पूछा गया नोबल पीस प्राइज़ किसको मिला था, ठीक है, तुम्हें नहीं पता किसका मिला, अब तुम्हारी मर्जी है, वैसे तो तुम तुक्का मत लगाना है सब में, क्योंकि जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना वो करना, माइनस मार्किंग है तो तुक्का मत लगाना। और तुक्का भी लगाना तो फिर वो एलिमिनेशन वाला रहता है जिसमें 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करके लगाओ, तो 50% तो चांस होता है कि सही निकल जाए। लेकिन ये है कि हमें पता है, एक बार 1 सेकंड के लिए हमने क्वेश्चन देखा, हाँ हमने पढ़ लिया नोबेल पीस प्राइज़, हमें नहीं पता किसका है, हम आगे बढ़ गए, ठीक है। हमने पढ़ा नहीं है वो चीज़, हमने एक बार भी सुना नहीं है, हमने कहीं पे भी उस चीज़ को नहीं पढ़ा है कि वो चीज़, वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हमने, तो फिर उस क्वेश्चन को तुम जितना भी रिमाइंड कर लो उसमें तुम टाइम वेस्ट मत ही करो। जो चीज़ फैक्ट बेस्ड है, जो तुम्हें नहीं पता उसमें टाइम वेस्ट मत करो। जो चीज़ तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है इसका कि हाँ इसमें कुछ कुछ चीज़ें रिमाइंडेड हैं तो कर लो। और रही बात अगर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो वाले, उसे क्या बोलते हैं, हाँ मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन मिलते हैं। मैच मेकिंग में हमेशा ये होता है कि हमें 1-2 चीज़ें पता रहती है, हमें 4 जितनी भी चीज़ें मैच मेकिंग की हमें सब नहीं पता, लेकिन 1-2 का भी आइडिया रहता है तो हम पूरी मैच मेकिंग सही कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से वो पता चल जाता है, वो आप लोग को भी पता है। तो उन क्वेश्चंस पे भी, मतलब उन क्वेश्चंस पे टाइम लगाओ तुम जिसमें तुम्हें लग रहा है कि ये हमसे हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं, पर उन क्वेश्चन पे मत लगाओ जो तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ जनरल टेस्ट में होती हैं। अब ठीक है तुम्हें क्लॉक वाली कुछ चीज़ें मिल गई, क्लॉक वाले का तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं आता तो तुम उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे ना, तो तुम उस पर दिमाग मत लगाओ। जिसका तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता या फिर उस चीज़ का नहीं आता तो उसमें तुम टाइम वेस्ट मत करो, उन पे टाइम लगाओ जिसका लगता है कि तुम्हें हाँ मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े हुए हैं उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और रही बात मेरे हिसाब से डोमेन पे आप लोगों का ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड इनमें इतना टाइम नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू जो डोमेन वाले सब्जेक्ट है लग जाता है। मतलब हाँ जो पीसीएम वाले बच्चे हैं या फिर पीसीबी वाले बच्चे हैं ऑफकोर्स उनको ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू हम कह सकते हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, क्योंकि आर्ट्स में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैच मेकिंग आती होगी, तो जो भी वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते होंगे तो वो तो ठीक है, वो फैक्ट है तो है, वो चीज़ है तो उन्होंने पढ़ा होगा तो उनसे हो जाएगा, तो उनका तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट हाँ जो पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे हैं उन्हें दिक्कत हो सकता है, मतलब सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऑफकोर्स मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, एंड यस मैथमेटिक्स तो ज़्यादा ही टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें भाई क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ता है। अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, हाँ और कुछ उसका कोई वो नहीं है कि हाँ भाई नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा उसमें। और उसमें मैच पिकिंग के भी जो क्वेश्चन होते हैं, एंड लिटरली मैथ्स के क्वेश्चन तो ईजी ही आ रहे थे, इतना टफ तो नहीं दिख रहे थे, बट ये है कि मैथमेटिक्स में भी जो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना वो लाइक उसमें भी
मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैच मेकिंग में भी अगर तुमसे एक दो चीज़ें हो रही हैं तो तुम समझ जाना कि हाँ तुम उसका पूरा कर सकते हो, ट्राई करना, ये नहीं, ठीक है। अगर तुमसे उसका कुछ भी आता है, ठीक है, तुम्हें कुछ भी उसके बारे में पता है, तो तुम उसका कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, हो जाएंगे। और येस गाइस, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, तुम लोग फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लो। अभी अगर तुमने कुछ नहीं किया है फिजिक्स और मैथ्स में, ये सब चीज़ों में, तो तुम लोग अभी फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लो। लास्ट टाइम में मैं इतना बोलना चाहती हूँ, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो फार्मूला से तो तुम्हारे न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सीधा फार्मूला बेस्ड भी आते हैं। तो तुम क्या बोलते हैं, सबके जो एक फार्मूला शीट बना लो, उसमें फार्मूलाज लिख लो, जितने भी फार्मूलाज हैं। तुमने देखो, मैं तुम लोग बोलोगे जनरल टेस्ट का भी बोल रही हूँ, पर मैं जनरल टेस्ट का भी बोल रही हूँ। जनरल टेस्ट में कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होता है जिसमें फार्मूला यूज़ होता है, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, और भी एवरेज वगैरह, उन सब में जिसमें भी कुछ भी फार्मूला जिनमें भी यूज़ हो रहा है, उन फार्मूलाज को एक शीट बना लो, अच्छे से फार्मूलाज लिख लो। कुछ ही फार्मूलाज होते हैं, हम तो मुझे पता है अभी तो आप लोगों ने वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके रखा है, तो आप लोग अच्छे से टाइम मैनेज कर लेना जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो। और हाँ, और जो चीज़ें आपने फार्मूला शीट्स जो भी बनाएंगे उसको रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड गाइस, तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम जो है वो इफेक्टिवली मैनेज करना, और फार्मूला शीट जो भी है जनरल टेस्ट के लिए भी कुछ कुछ फार्मूलाज जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लेना। एंड रही बात मैथ्स और फिजिक्स की, तो इन सब में भी जो कुछ फार्मूलाज हैं वो लिख लेना, वो सारे फार्मूलाज आप लोग रिवाइज़ कर लेना अच्छे तरीके से। कुछ मतलब फार्मूलाज तो ये है कि भाई पीसीएम वाले बच्चों अच्छे से फार्मूलाज वगैरह तो देख ही लेना। मैथ्स का भी रहता है, मैथ्स में कुछ लाइक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूलाज रहते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स, सबका अलग अलग जो भी चीज़ें रहती हैं वो सारी इंटीग्रेशन के हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आएंगी, तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ करके जाना, जिससे आपकी इन सब चीज़ों में छोटी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत मत करना प्लीज़, ठीक है। जिसमें ज़्यादा दिमाग लग रहा है, ठीक है, वो सोच समझ सकते हो कि हाँ नहीं किया, लेकिन फार्मूला बेस्ड मत छोड़ना। बाकी रही बात लैंग्वेज वैंग्वेज की, तो वो सब तो अच्छे से कर ही लोगे। टाइम जो मैनेज करना है ना गाइस, तो देखो, टाइम आप लोग ज़्यादा उन क्वेश्चंस पे मत ही देना जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे हो जाए, जिनके फार्मूलाज आते हों, उसमें आप बिल्कुल टाइम दो, ठीक है। इसमें आपको 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट भी लग रहा है ना, 10 मिनट तो मत ही देना किसी क्वेश्चन को। मैं अभी भी बोल रही हूँ, 5 मिनट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये रहेगा। एंड एट लास्ट आप क्वेश्चन एक बारी पूरे क्वेश्चंस को देख लेना, जो जो क्वेश्चंस तुमने किए हैं, जो जो क्वेश्चंस जो भी किए हैं, उनमें ये देख लेना कि इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो मुझे आता है और मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। और पैसे वाले तो बिल्कुल भी गलती मत करना। एंड जो भी और कुछ क्वेश्चन आते हैं लाइक इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, लिटरली वो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन, या फिर जो भी तुम्हारा सेकंड लैंग्वेज हो, और टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको तुम लोग 1 घंटे में निपटा सकते हो, सच्ची बता रही हूँ। फिर तुम लोग अपना डोमेन और जीटी में आराम से टाइम लगाओ, बिल्कुल टाइम लगाओ, लेकिन इसको तुम लोग 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, ये मैं कह रही हूँ। 1 घंटा नहीं तो 1 घंटा 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में तो कर ही सकते हो तुम लोग। आई नो 60 मिनट्स हो जाएगा 20 क्वेश्चंस, बट यस आप इसको कर सकते हो, ये इजी है, ठीक है। बाकी आप लोग जैसा उस आप लोग, मेन चीज़ होती है कोई और आपको टाइम मैनेजमेंट बताए, इससे अच्छा है कि आप लोग एक मॉक टेस्ट दो और उसमें अच्छे तरीके से अपना टाइम देखो कि भाई मुझे कैसे क्वेश्चंस में कितना टाइम लग रहा है। फिर आप लोग खुद से बनाओ कि हाँ मुझे इन क्वेश्चंस में इतना टाइम देना है, इस सेक्शन को इतना देना है, इधर इधर इतना देना है, इस सब्जेक्ट को इतना देना है, खुद से बनाओ, वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। एंड बाकी गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है। एंड यस, अगर मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एग्ज़ाम के बाद। एंड बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।